अपनो आटा धाम से रोहित कुमार पोरवाल का सभी को प्रणाम। दोस्तों, अपनो आटा धाम शब्द जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो ये ध्यान हमें खींचता है कि आखिर अपनो आटा धाम क्यों। तो धाम उस जगह को कहते हैं जहाँ भगवान का निज निवास हो। निज निवास भगवान का वो धाम कहलाता है। और हमारे संत महात्मा कहते आए हैं कि स्थानों में ईश्वर का वास है, तो हम इंसानों में भी ईश्वर का वास है। उसके हम लोग अंश हैं। परमपिता परमात्मा कोई है तो उसके हम अंश हैं, क्योंकि आत्मा से ही जीवन चलता है। तो एक रूप में ईश्वर हम सभी शरीरों में भी चेतना रूप में, आत्मा रूप में व्याप्त है। हम सभी उसका निज निवास हैं। तो हम स्वयं में एक धाम है, और जहाँ पर व्यक्तियों में ईश्वर वास करता हो तो वहाँ मंदिरों में और वहाँ के स्थानों में भी ईश्वर वास करेगा ही, तो वो जगह भी धाम हुई। किसी भी दृष्टि से आप देखिए तो धाम है। और संत कबीर ने कहा था कि जिस व्यक्ति ने किसी स्थान पर बैठकर सटीक निशाने पर लक्ष्य साधा हो, तीर चलाया हो, तो वो जगह ही अपने आप में तीर्थ है। यानी वो जगह रब हुई और निशाना साधना तीर हुआ। यहाँ तीर किसी हिंसा के लिए नहीं चलाया गया। यहाँ जीवात्मा ने अपने उद्धार का प्रयास किया, वो प्रयास एक तीर है। और उन्हीं संत महात्माओं में एक हमारे श्री संत शिरोमणि रविदास जी हुए हैं, जिन्होंने कहा है मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो एक रूप में मन चंगा की बात वो कह रहे हैं। तो मन चंगा क्या है? मन चंगा उसी की बात है कि आपकी आत्मा, आपकी चेतना कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, कितनी चंगी है। यानी मन कितना चंगा है। चंगा है यानी आप कितना सत्य का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में। तो लेने के बाद सत्य की है, और सत्य की बात केवल कहने में अच्छी नहीं लगती, सत्य अपनाने में और बर्ताव में दिखे तो अच्छा लगता है। तो हमारे श्री संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, जो कि हिंदी महीने माघ की पूर्णमासी यानी माघी पूर्णिमा को होती है, आज अपनो आटा धाम में ग्रामवासी मना रहे हैं। माघी पूर्णिमा कल थी। अपनो आटा धाम में एक दिन बाद उनकी जयंती मनाई जा रही है। खुद के उद्धार के लिए एक संत हमेशा चाहिए। संत शब्द पर अगर हम लोग ध्यान दें तो फिर बात वहीं आती है कि संत कौन? संत यानी जिसने सत्य यानी सत्य की बात की हो और सत्य अपनाया हो और सत्य उसके बर्ताव में झलका हो। यानी मन, वचन और कर्म से व्यक्ति सत्य को अपनाने वाला, सत्य का पोषण करता हो और सत्य का प्रचार करने वाला, तो व्यक्ति संत हुआ।
तरीके से कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। वो जिस व्यवसाय में थे, जिस पेशे में थे, उसमें कटौती इस्तेमाल की जाती थी, उसमें पानी रखा जाता था। गंगा मैया के वो उपासक थे और जब उनकी परीक्षा की बारी आन पड़ी, समाज के उच्च कुल के लोगों ने जब उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो हमारे संत शिरोमणि श्री रविदास जी को इतना विश्वास था, अपनी श्रद्धा पर इतना विश्वास था, अपनी आस्था पर इतना विश्वास था, उनकी आस्था इतनी गहरी थी कि उन्होंने सच्चे मन से जब माँ गंगा को पुकारा तो उस कटौती में माँ गंगा की झलक दिखी और कुछ ऐसा वहाँ पर चमत्कार हुआ जो लोगों ने उन्हें माना, क्योंकि माँ गंगा से उन्होंने समाज के द्वारा कहने पर एक कंगन मांगा था, जो माँ गंगा ने उन्हें प्रदान किया उस कटौती में से। और एक कंगन उससे पहले प्रदान किया था माँ गंगा ने स्वयं अपनी जलधारा से। तो कहानी बहुत विस्तृत है, कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, और बहुत से लोगों ने कहानी पढ़ी या सुनी भी होगी, और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो पढ़ेंगे अगर जिज्ञासा है तो। मूल बात यह है कि जिसने सत्य को अपनाया और बर्ताव में सत्य को दिखाया वो संत हुआ। संत केवल विचारों से नहीं, संत कर्म से। अगर समाज को कर्मशील व्यक्तियों की ज़रूरत है तो समाज को संत व्यक्तियों की भी ज़रूरत है, और व्यक्ति को स्वयं में एक संत की ज़रूरत है कि समय समय पर उसको सतमार्ग दिखलाता रहे, सतमार्ग बतलाता रहे, या वो खुद में एक संत हो जाए। तो आज संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती अपनो आटा धाम में मनाई जा रही है। अगर आपकी भावना है तो अपनो आटा, अपनो हम इसलिए कहते हैं, अपनो यानी हम सबको, अगर गौरवानुभूति से हम लोग ये समझें, ये देखें या जहाँ भी उल्लेख करें तो गर्व के साथ करें कि मेरे गांव का नाम आटा है। अगर गौरवानुभूति आप में है अपने गांव के प्रति, तो आप अपना गांव भी आपको एक धाम ही लगेगा, और ऐसी जगह लगेगा जहाँ पर महान कार्य होते हैं या होते रहे हैं या होने चाहिए। जो लोग वास्तव में हृदय से सोचते हैं कि ग्राम आटा का विकास हो, उन्हें ये दृष्टि अगर उनकी नहीं है तो ये दृष्टि उनको रखनी चाहिए कि गर्व से, सबसे पहले तो अपने गांव का नाम गर्व से लें, गौरवानुभूति से लें कि हाँ ये हमारी जन्मभूमि है, हाँ ये हमारी कर्म भूमि है, हाँ ये अपनो आटा है। अपनो यानी हम सबको। तो अपनो आटा में श्री संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती, उनकी जयंती से अगले दिन मनाई जा रही है। और देखिए अपने आप में कितना बड़ा संदेश है कि उनकी जयंती हम भले ही मनमाने तरीके से मनाएं, लेकिन आप ध्यान दें तो संत कहाँ से आए हैं। संत का कोई धर्म नहीं होता, और अगर धर्म के साथ उनको जोड़ा जाए तो फिर सर्व सनातन ही उनका धर्म होता है। क्योंकि अगर आप संत की बात कर रहे हैं तो रविदास जी अगर संत हैं तो सनातन ने ही उन्हें संत बनाया है, तो आप सनातन की महानता को झुठला नहीं सकते। आप भले अपने पोस्टरों में, अपने बैनरों में सनातन के किसी प्रतीक को स्थान न दें, लेकिन ना देने से आप झुठला नहीं सकते, क्योंकि संत अगर है तो संत सनातन से आया है, और ऐसा सनातन जिसने सबको अपनाया है, जिसमें किसी के लिए कोई भेद नहीं है। सनातन का अपने आप में अर्थ है शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला है।
जीवन एक शोर है, बहुत समस्याएं हैं, बहुत झंझट है। उन्हीं समस्याओं के बीच एक एकाग्रता है, एक चित्त में शीतलता है। अगर आप उसको खोज पाते हैं, उस शांति को खोज पाते हैं, तो फिर आपका उद्धार है। लेकिन ये हो गई एक बौद्धिक बात। अगर वास्तव में शांति का प्रसार करना है, सद्भाव का प्रसार करना है, सौहार्द का प्रसार करना है, एकजुटता का प्रसार करना है, तो ऐसे आचरणों से व्यक्ति को बचना चाहिए। ऐसे कोलाहल से बचना चाहिए जो कमजोर हृदय वाले लोगों को क्षति पहुंचा दे। बात अगर संत की हो रही है तो सत्य कहने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। और जो लोग सत्य का पालन करने वाले हैं किसी भी रूप में, वो मेरी बात से सहमत होंगे, मुझे ऐसी आशा। एक बार फिर अपनो आटा धाम से आप सभी लोगों को प्रणाम और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संत शिरोमणि रविदास जी जैसे महान व्यक्तित्व ईश्वर हर जगह भेजता रहे। ऐसे शांति दूत, ऐसे पवित्र मन वाले व्यक्ति जिनके संदेश समय समय पर समाज में जागृति लाते रहे, शांति का संदेश देते रहे, ऐसे लोगों की हमेशा ज़रूरत है। ऐसे लोगों को धरती पर आते रहना चाहिए।